ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के टेस्ट इतिहास में दो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कोई फास्ट बॉलर नहीं है, बल्कि दो स्पिनर्स हैं, नाथन लॉयन और लेट एंड द ग्रेट शेन वॉर्न। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है और ये सच बताता है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया, जो तेज गेंदबाजों और तेज पिचों के लिए जाना जाता है, वहां कैसे स्पिनर्स ने अपने आप को ऊपर रखा है। ये आंकड़ों की कहानी सिर्फ विकेटों तक सीमित नहीं है, ये कहानी है अपने आप पर की गई मेहनत की, जब कंडीशंस, पिचेस, सब कुछ आपके खिलाफ हो और आप फिर भी उस देश के महान गेंदबाजों के लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया, जो तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है, वहां स्पिनर्स ने अपनी जन्नत खोज ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगाह। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। एडिलेड में एशेज के तीसरे टेस्ट में नाथन लॉयन ने 2 विकेट्स लिए और दूसरा विकेट लेते ही उन्होंने ग्लेन मैग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैग्राथ ने टेस्ट में 563 विकेट लिए हैं और 2 विकेट लेते ही नाथन लियोन उनसे आगे हो गए। 564 टेस्ट विकेट ले लिए हैं अब लियोन ने, और ऐसा करते ही वो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए हैं। और उनके आगे सिर्फ द ग्रेट शेन वॉर्न है 708 विकेटों के साथ, और ओवरऑल विकेट्स की टैली में भी वो नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। और खास बात कि उन्होंने सिर्फ एक ही फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने करियर में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेली है। ओडीआई में तो बस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए मात्र 29 मैचेस खेले हैं। मैक्सिमम टाइम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट जर्सी में ही रिप्रेजेंट किया है। अब जरा सोचिए, वो ऑस्ट्रेलिया जहां से मिच जॉनसन, जेसन गिलेस्पी, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, मिच स्टार्क और पैट कमिंस जैसे गेंदबाज आते हों, जिनके नाम से ही बैट्समैन के दिल में खौफ बैठ जाता हो, और फिर ऑस्ट्रेलियाई पिचेस बाउंसी, फास्ट सीमर्स के लिए सपने जैसा हो, जहां इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि स्पिनर को तो बस पार्टनरशिप तोड़ने या पेसर्स को रेस्ट देने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन समय बदला और स्पिनर्स ने खुद की पहचान बना ली। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स नहीं होते थे, स्पिनर्स थे, लेकिन हमेशा सपोर्टिंग रोल में, कि जब तेज गेंदबाजों को रेस्ट देना हो तो बीच में आइए, या फिर टेस्ट मैच के चौथे 5वें दिन जब ड्राई यानी सूखी विकेट टूटनी शुरू हो तो वहां पर आकर बल्लेबाजों को परेशान करिए। लेकिन फिर 1992 में एक लड़का आया, ब्लॉन्ड हेयर, अपने स्वैग में, और बॉल ऐसे घुमाता था जैसे जादू। नाम था शेन वॉर्न। वॉर्न ने पूरा गेम बदल दिया। बॉल ऑफ द सेंचुरी याद है माइक गैटिंग को? वो लेग ब्रेक जो पिच से बाहर गिरकर स्टंप्स उखाड़ गई, उस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। वॉर्न ने प्रूव किया कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में भी स्पिनर्स डोमिनेट कर सकते हैं, अगर स्किल और दिमाग हो तो। वो पिच पर टर्न के लिए नहीं, ड्रिफ्ट, फ्लाइट और वेरिएशंस पर रिलाई करते थे। मतलब साफ है कि अगर पिच से मदद नहीं मिल रही है, टर्न नहीं है पिच पर, तो अपनी स्किल को ऐसा कर लो कि किसी भी ट्रैक पर विकेट निकाल सको। ड्रिफ्ट लाओ, फ्लाइट लाओ, ऐसी वेरिएशंस लाओ कि बल्लेबाज आपके ट्रैप में फंस जाए। 708 टेस्ट विकेट्स, 999 टोटल विकेट्स, आज तक कोई ऑस्ट्रेलियन उनके पास भी नहीं है। और वॉर्न के बाद फिर से एक कहानी शुरू हुई नाथन लॉयन की। एक लड़का जो एडिलेड ओवल का ग्राउंड्समैन था, मतलब मैदान पर मैदान और पिच ठीक करता था, क्यूरेटर टीम में काम करता था, वहां नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग करता था। लेकिन किस्मत पलटी जब नोटिस किए गए और सिलेक्शन हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। 2011 में डेब्यू, और आज 14 साल बाद उसी ग्राउंड्समैन के नाम 564 विकेट्स है। नाथन लॉयन का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ऑफ स्पिन डालते हैं, वॉर्न जैसा कोई बिग टर्न नहीं, लेकिन डेडली एक्यूरेसी, बाउंस, सटल वेरिएशंस और ओवर स्पिन सब कमाल के हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर बॉल स्किड करती है, टर्न कम होता है, तो लियोन हवा में बल्लेबाज को बीट करने की कोशिश करते हैं। ट्रैक का इस्तेमाल शायद उतना नहीं जब तक वहां पर स्पिन प्रोवाइडेड ना हो, और थोड़ी ड्रिफ्ट और ओवर स्पिन से भी वो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। लंबे लंबे स्पेल्स डालना, लेकिन रन्स ना लीक करना, एक ही प्लान पर टिके रहना और बल्लेबाज को इरिटेट कर देना, एक ही जगह पर बॉल डालकर, ये सब उनकी कमाल की एबिलिटीज हैं। नाथन लॉयन ने होम कंडीशंस में 271 विकेट लिए हैं, इंग्लैंड में 63 और भारत में 59 विकेट। उनकी वेरिएशंस इस बारे में बताती हैं कि वो हर ट्रैक पर हर जगह विकेट लेने में सक्षम हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्किल, ये शिफ्ट आया कैसे, जब घर में तो स्पिनर्स को मदद के नाम पर थोड़ा कुछ ही दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स का इतना डोमिनेंस क्यों और कैसे है, और अचानक से ये हुआ कैसे जब वहां की पिचेस तो तेज गेंदबाजों को सूट करती है। 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छापा गया जिसका टाइटल ही यही था कि इनसाइड एन ऑसी स्पिन रिवॉल्यूशन, जिसमें उन सारे फैक्टर्स पर बात की गई जो इस शिफ्ट को लेकर आए।
इसकी एक बड़ी वजह कोचिंग और अप्रोच में बदलाव है। पहले वॉर्न को इमिटेट करने की कोशिश में लोग उनका स्लो वॉकअप कॉपी करते थे, लेकिन पावर और ड्राइव नहीं आती थी। जब आप बॉल डालने जाते हैं तो आपको पावर, आपको ड्राइव चाहिए होती है बॉडी से, ताकि जो आपकी बॉल है वो सही ठिकाने पर गिरे एज स्पिनर। अब मॉडर्न कोचिंग में फोकस है एथलेटिसिज्म पर, मोमेंटम पर और रनअप में एनर्जी पर, जिसको बदला गया है। इस आर्टिकल में लिखी गई दूसरी वजह पिचेस और गेम का इवोल्यूशन है। इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में अब पहले जैसा रैंक टर्नर विकेट नहीं बनता। पिचेस फ्लैटर हो गई हैं आईपीएल की वजह से। वैसे बता दें कि आर्टिकल 2019 में पब्लिश किया गया था, जब भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी विराट कोहली करते थे और उस वक्त भारत अपने घर में रैंक टर्नर्स के साथ साथ तेज गेंदबाजी वाली विकेट पर भी खेलता था, जहां शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव की कमाल की इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग देखने को मिलती थी। और आईपीएल में 300 रन बनना तब आम बात नहीं थी। लेकिन अब 6 साल बाद इंडिया में स्पिनर्स हैवी ट्रैक हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं और आईपीएल में बल्लेबाजों के लिए गेम ज्यादा फेवरेबल भी नजर आता है, क्योंकि हर मैच में अमूमन 250 से ज्यादा रन तो बन ही रहे हैं। कहानी पर दोबारा आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, गाबा और पर्थ की विकेट जहां बेहतरीन बाउंस कैरी करती है, पेसर्स को मदद देती है, वहीं एडिलेड और सिडनी का ग्राउंड स्पिनर्स को थोड़ी असिस्टेंस जरूर देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हार्ड विकेट्स जब टूटती हैं तभी स्पिनर्स को वहां मदद मिलना शुरू होती है, अमूमन तीसरे और चौथे दिन। और यही नाथन लॉयन की सबसे बड़ी ताकत काम आती है, पेशेंस, जो शुरू के 2-3 दिन तक रखते हैं और फिर उसके बाद कमाल दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो है स्किल ओवर कंडीशंस। जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो दिमाग में रविचंद्रन अश्विन, कुंबले, मुरलीधरन, रंगना हेरथ ही सामने आते हैं। सब कॉन्टिनेंट के किंग्स और एशिया के स्पिनर्स ही दिमाग में आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ये 2 स्पिनर्स वॉर्न और नाथन लॉयन ने अपने घर में अपनी कंडीशंस में पेस के साथ कॉम्पीट करके इतने विकेट्स लिए। ये प्योर क्लास और अपनी स्किल को कमाल के लेवल पर तराशने की मिसाल है। आज जब नाथन लॉयन ने मैगरा को पीछे छोड़ा, मैगरा खुद उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थे और उन्होंने मजाक में चेयर उठाया जैसे फेंकने वाले हों, लेकिन उनको भी इस बात पर फक्र था कि उनका रिकॉर्ड किसी स्पिनर ने तोड़ा है। तो ये है कहानी ऑस्ट्रेलियाई पिचों और उन पर स्पिनर्स के जलवे की, कैसे उन्होंने रफ्तार के बीच में धीरे चलकर अपनी पहचान बनाई है। इस पर अपनी राय कमेंट से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।